गुड मॉर्निंग क्लास। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। चलिए गाइस, आज हम बहुपद की नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन लिया है निम्न बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं तथा शून्यांकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, अगर हमारे एग्जाम से ही पूरा क्वेश्चन आता है तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा आता है। ठीक है गाइस, और यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देखिए हमारे पास 2 बुक्स होती हैं, एक हमारी एनसीईआरटी की बुक होती है, ठीक है, और एक हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर होता है। ठीक है, आप एनसीईआरटी की उसके साथ साथ एग्जाम्पलर लगाएंगे तो आप 100% में से 100% स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्लियर है? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पलर से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या तो वही मिलते हैं या उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर गाइस? तो ये क्वेश्चन हमने एग्जाम्पलर के लिए हैं, चारों क्वेश्चन हमारे ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग में 2 बेसिक क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने 2 क्वेश्चन ये अच्छे लेवल के लिए हैं। इसके बाद हम रूट वाले क्वेश्चंस और लाएंगे जिनको हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, अगर आप लोगों ने हमारे पीछे की जो वीडियो हैं बहुपद के गुणनखंड, अगर आपने वो वीडियो जो नहीं देखी हैं तो उनको 1 बाय 1 करके देख लें। ठीक है, क्योंकि आप सारी वीडियो देखोगे तो आपके जो गुणनखंड के जो आपके लॉजिक हैं, कॉन्सेप्ट है, अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि उसी की यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे मैं गुणनखंड पे ज़्यादा लॉन्ग बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं पहले ही वीडियो दे चुका हूँ। यहाँ पे बस जो मेन बात है वो बता के यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि हमारा टारगेट शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। क्लियर गाइज? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए गाइज, क्लास शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 2x² - 8x + 6। हमें सबसे पहले इसके क्या करने हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब शून्यांक क्या होता है यह भी हम बात लास्ट क्लासों में बता चुके हैं। कुछ नहीं होता है, जो बहुपद ये दिया है इसमें x के वो मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। x के वो मान जिन्हें बहुपद में लगाने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो वो जो x के मान होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? शून्यांक कहते हैं, बहुपद के शून्यांक कहते हैं। क्लियर है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये बहुपद दिया है इस बहुपद को हम मान लेंगे अपनी तरफ से कि माना px, मतलब p4 हमने बहुपद को नाम दे दिया, और ये बहुपद किस में दिया है? x में दिया है। मतलब इसका जो चर है वो x है, तो हमने x में लिख लिया। क्या दिया है? 2x² - 8x + 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इससे गुणनखंड करने हैं, जो हम पहले सिखा चुके हैं। करते क्या गुणनखंड में, जो भी हमारा अचर पद होता है बिना x वाला, इसकी गुणा हम स्क्वायर के गुणांक से करते हैं। 6 की गुणा 2 से करेंगे, 6 दूनी 12। इस 12 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है जिन दोनों की आपस में गुणा करने पे हमेशा 12 आए और उनके जोड़ने या फिर घटाने पर x का गुणांक आए। केवल संख्या पे फोकस करना है, उसके चिन्ह पे फोकस नहीं करना है। 8 लाना है, तो 12 से 8 लाना है, 6 दूनी 12। हमने 12 को 2 संख्याओं पर तोड़ा, 6 पे और 2 पे, दोनों की गुणा करेंगे तो 12 आ रहा है। अब इनके जोड़ने पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, या तो जोड़ने पे आएगा या फिर घटाने पर आएगा। तो जोड़ने पे आ गया। ठीक है, अब हमारे क्या है यहाँ पे 6 + 2 बराबर है 8 के, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 8 के बराबर है। तो मैं 8 के स्थान पे ये रख सकता हूँ, इसके स्थान पे 8 रख सकता हूँ। ठीक है, तो हम करेंगे कि यहाँ पे 8 के स्थान पे 6 + 2 लगा देंगे और बाकी जो पद है वो ऐसे ही रहने देंगे। यानी कि यहाँ से px = 2x² - जो चिन्ह है वही लगाएंगे, और 8 की जो वैल्यू है हमारे कितनी आई है हमारे पास? 6 + 2, और इसके गुणा पे कितना है? x, ऐसे लगा देंगे +6। अब इसके बाद ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे। जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस बैठा है और x बैठा है, और दोनों ही क्या करेंगे? ये गुणा करेंगे। ठीक है, तो कर दीजिए गुणा। 2x² पहले चिन्ह की कर लेते हैं, माइनस की गुणा प्लस से करोगे माइनस आएगा, x की 6 से करोगे 6x आएगा। यहाँ पे करिए, माइनस की प्लस से माइनस, x की 2 से 2x,
+6। क्लियर है। इसके बाद थोड़ा सा मैं एक लाइन जानबूझ के बढ़ा रहा हूँ, जो लोग सीख चुके हैं अच्छे से तो उनको पता होगा पहले जोड़े में से क्या कॉमन आएगा, दूसरे जोड़े में से क्या कॉमन आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ इस बात को। तो हम इसको लिख लेते हैं 2 गुणा x गुणा x, क्योंकि x की घात 2 को x गुणा x लिखा जा सकता है, ये भी हम बात हो चुकी है। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और गुणा पे कितना है x, मतलब जो भी संख्या है उसके अभाज्य संख्याओं पर तोड़ दो, उसके अभाज्य गुणनखंड कर दो। तो 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। उसके बाद माइनस का 2 गुणा x और 6 को तोड़ दो, 2 तिया 6। ठीक है, पहले 2 पदों का जोड़ा बना लो और अंतिम 2 पदों का जोड़ा बना लो, और पहले जोड़े में से जितना कॉमन आए, पहले जोड़े में जितना कॉमन हो सके सारा कॉमन कर लो। तो पहले में क्या क्या दिख रहा है हमें, देखो कॉमन क्या होता है, जो इस वाले पद में भी हो और इस वाले पद में भी हो उस संख्या को हम कॉमन कर लेते हैं। तो 2 देखो हमारा यहाँ भी है और 2 इस वाले पद में भी है, तो ये 2 हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x यहाँ पे है और x यहाँ पे है, कॉमन हो जाएगा। अब देखो दूसरा x यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं है, तो ये जो x और 3 बचा ये कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ से कॉमन क्या होगा, 2 और x, यानी कि 2x कॉमन हो जाएगा, और जो भी कॉमन करते सब गुणा पे आते हैं, और जो बचा है कॉमन होने से वो इसके गुणा पे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। जो कॉमन होने से बचा है इन दोनों पदों के पास, ब्रैकेट लगा के इसके गुणा पे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। तो यहाँ से कितना बचा x, चिन्ह यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे कितना बचा 3। क्लियर गाइस। अब यहाँ पे आइए, इस वाले जोड़े में क्या है, जो पहला वाला पद है, पहले पद का जो चिन्ह है वही कॉमन होता है। अगर माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, प्लस है तो प्लस कॉमन आएगा। उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 2 यहाँ पे हम देख रहे हैं और 2 यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमारा 2 कॉमन आएगा। ठीक है, 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से, एक मिनट गाइस, सॉरी गाइस, माफी चाहेंगे। देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन कर चुके हैं, यानी कि माइनस का 2 कॉमन किया है हमने। ठीक है, अब माइनस का कॉमन किया है तो माइनस वाला पद बन जाएगा प्लस और प्लस वाला बन जाएगा माइनस। क्लियर है। और यहाँ से आपका क्या बचेगा, प्लस का x। अब ये प्लस का है तो ये बन जाएगा माइनस। अगर आपने माइनस कॉमन किया है तो प्लस का बन जाता है माइनस, माइनस बन जाता है प्लस। अगर आपने प्लस कॉमन किया हो तो चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से कितना बचा आपका 3। अब देखिए इस वाले पद में और इस वाले पद में x माइनस 3 दोनों जगह आ रहा है, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो x माइनस 3 कॉमन कर लेंगे और जो बचेगा उसे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ से कितना बचा 2x और यहाँ से कितना बचा -2। ये हुए हमारे इसके गुणनखंड। क्लियर है। यानी कि जो px है, px हमारा कितना था, ये था, ये जो बहुपद है ये वाला, इसके गुणनखंड हो गए x माइनस 3 और 2x माइनस 2। ये दोनों इसके गुणनखंड हैं। गुणनखंड क्यों हैं, क्योंकि अगर आप x माइनस 3 से इस बहुपद को भाग करोगे तो भाग करने पर शेषफल 0 आएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग गुणनखंड। अब हमें क्या निकालना है, इसके शून्यांक निकालने हैं। तो शून्यांक के लिए जाएंगे, तो शून्यांक के लिए अब देखिए शून्यांक क्या होते हैं, उस बहुपद के चर के बेमान जिन्हें उस बहुपद में लगाने पर बहुपद का मान 0 हो जाए। मतलब लगाओ तो बहुपद का मान 0 हो जाए। अब हम यहाँ पे काम उल्टा करेंगे, यानी कि 0 करके चर निकालेंगे। यानी कि चर का मान रखने पर 0 होता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा 0 रख के चर निकालेंगे। वही चर क्या होगा, उसका शून्यांक होगा। समझने का मेरी बात, गुड। तो हम क्या करेंगे, जो बहुपद है इसे क्या कर लो 0 के बराबर। अगर बहुपद के शून्यांक निकालने हैं तो बहुपद को 0 के बराबर रख दो। शून्यांक जब भी निकालोगे 0 के बराबर रखना है। शून्यांक कहे, मूल कहे, हल कहे, एक ही बात होती है। चलिए गए। अब हमारा px की वैल्यू कितनी है, x माइनस 3 और यहाँ से 2x माइनस 2। क्लियर गाइस, बराबर कितना है 0। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं और एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं, क्योंकि 0 बराबर में 0 आ रहा है ना, तो 0 बराबर कब आ सकता है, या तो इसका मान 0 हो या फिर इसका मान 0 हो। ठीक है, तो यही हम करेंगे यहाँ पे, x माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा 2x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, प्लस का 3। यहाँ से ये 2 धर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा
और 2 से 2 कटेगा एक बार, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। सही है। अब यही जो चर के मान आए हैं ये कहलाएंगे हमारे बहुपद के शून्यांक। तो क्या हुआ यहाँ से, ये अतः बहुपद के शून्यांक कितने आए हमारे 1 और 3। एक आंसर तो हमारा ये आया। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ओके गाइस, चलिए अब बात करते हैं किसके, हमें जो करना है जो बहुपद है हमारा उसके शून्यांक और उसके गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बहुपद के शून्यांक और गुणांक में आखिर संबंध क्या होता है। संबंध पता होगा तभी तो उसके बीच जो सत्यता की जांच वाली बात होगी उसके संबंध की, तभी तो कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर रफली बता रहा हूँ कि हमारा जो बहुपद है यहाँ पे किस प्रकार का बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद के कितने शून्यांक आते हैं 2, जैसे हमारे यहाँ पे शून्यांक कितने आए इसके 2 आए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं व्यापक रूप से क्या कर देते हैं, हम इन शून्यांकों को अल्फा और बीटा मान लेते हैं। ठीक है, एक को मानते हैं अल्फा, एक को मानते हैं बीटा। चलिए, तो इनमें संबंध होता है, एक होता है शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और एक होता है शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये क्या है यहाँ पे जो आपका b और a आए हैं ये हमारे शून्यांक हैं, और c क्या है हमारा ये अचर पद है। सॉरी यहाँ जो b और a है एक प्रकार से क्या है ये गुणांक हैं बहुपद के। ठीक है, मतलब जो आपके स्क्वायर के गुणा में संख्या आई है, x से गुणा में संख्या है, ये क्या होते हैं हमारे गुणांक होते हैं। ठीक है, और द्विघात बहुपद के अगर व्यापक रूप की हम बात करें तो क्या होता है वो ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। इसमें जो आपके ये गुणा पे चर के गुणा पे जो आ रहे हैं, जैसे a आया है, b आया है, ठीक है, और ये अचर पद है। हालांकि इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से गुणांक ही है। अगर मैं इसकी यहाँ पे x की पावर 0 लगा दूं तो ये x की पावर 0 का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, लेकिन लगाते नहीं है इसको, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं अचर बोल देते हैं। जिसके पास चर नहीं होता, जिस पद के पास, उस पद को अचर कह दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये क्या है गुणांक है बहुपद के, और ये क्या है उसके शून्यांक हैं। और इन शून्यांक और इन गुणांकों के बीच में ये संबंध होता है कि शून्यांकों का योगफल बराबर दिस और गुणनफल बराबर दिस। अब इनमें संबंध क्या है कि ये इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। ठीक है, यही हमें जांच करनी है कि ये बात सत्य है। भाई सत्य तो है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, लेकिन हमें इसकी जांच करनी है कि इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। आएगी तो, लेकिन फिर भी हमें जांच करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये बात समझ में आई होगी। तो क्या करेंगे, संबंध की जांच। ठीक, संबंध के तौर पे क्या करते हैं, जब भी हमें संबंध की जांच करनी होती है तो हमें अल्फा बीटा चाहिए और ए बी सी चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया था आपको ए का, बी का और सी का मान चाहिए और अल्फा और बीटा का मान चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे शून्यांक आए हैं यही तो अल्फा बीटा हैं, हम इसमें से किसी एक की वैल्यू को अल्फा कह देंगे। जैसे हमने 1 को मान लिया अल्फा और 3 को मान लिया बीटा। आप चाहो तो 3 को अल्फा मान सकते हो, 1 को बीटा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो हमारा बहुपद है, जिस बहुपद की हम बात कर रहे हैं, जिसके गुणांक और शून्यांक के संबंध की हम जांच कर रहे हैं, ये बहुपद है ना। ये जब आप इसकी तुलना किससे करेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ इस लाइन को, 2x² माइनस 8x प्लस 6 की तुलना किससे करेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से। व्यापक क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। अब तुलना का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे इतना सा सोचना है हमें, क्योंकि हमारे पास जो भी मानक रूप होता है बहुपद का वो किससे बना होता है, व्यापक रूप से बना होता है। ठीक है, मतलब जितने भी द्विघात बहुपद बनेंगे वो इसी से बनेंगे। तो आपने क्या करा होगा, बनेंगे कैसे,
ए बी और सी के मान चेंज कर करके हमारे इस प्रकार के बहुपद बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणा पे ए है, यहाँ पे कितना है 2 है, यानी कि इस वाले बहुपद को बनाते समय आपने ए के स्थान पे कितना रखा होगा 2 रखा होगा। इस प्रकार से जो पहली वैल्यू है हमारी क्या है 2 है। ठीक है, x के गुणा पे यहाँ पे प्लस का भी है और यहाँ पे x के गुणा पे माइनस का 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने b के स्थान पे -8 रखा है, b के प्लेस पे कितना रखा है -8। हमारा अचर पद यहाँ पे c है और यहाँ पे अचर पद हमारा कितना है 6 है, यानी कि आपने अचर पद की वैल्यू कितनी लगाई है 6 लगाई है। बस जांच हो गई। अब इतना नहीं लिखना है तो सिंपल क्या होता है, जो स्क्वायर वाला जो गुणा पे होता है वो a होता है, x गुणा पे b होता है, और अचर होता है वो c होता है। तो a b c, जैसे इस वाले के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे a का मान 2 है, b का मान 7/2 है, c का मान 3/4 है। यहाँ पे a का मान 7 है, b का मान -11/3 है और c का मान -2/3 है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला संबंध क्या है हमारा कि शून्यांकों का योगफल, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ शून्यांकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। वैल्यू पुट करो इनकी। अल्फा की वैल्यू हमने 1 ली है, बीटा की वैल्यू हमने 3 ली है, बराबर माइनस तो माइनस, b का वैल्यू कितना है -8 और a का वैल्यू कितना है 2। सॉल्व कर लो इसको, 3 और 1 4 बराबर माइनस की गुणा माइनस से करोगे प्लस आएगा, उसके बाद ये 8/2 बनेगा और 2 से 8 को भाग करोगे तो 4 बार जाएगी। देखिए क्या बराबर है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 4 और -b/a आ रहा है 4, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है बराबर है। जब दोनों की वैल्यू बराबर हैं तो हमारे ये जो संबंध था भाई, संबंध था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a के। क्या हमने इसकी सत्यता की जांच कर ली भाई? सत्य ये है ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a के, तो बराबर आ रहा है, हो गई जांच। दूसरा होता है हमारा शून्यांकों का गुणनफल गुणा में, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्लियर गाइस? अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो इनकी। अल्फा की वैल्यू 1 गुणा में बीटा की वैल्यू 3 बराबर c का वैल्यू है 6 और a का वैल्यू है 2। 3 × 3 और 2 से भाग करोगे 2 × 6। यहाँ भी क्या आ रहा है, ये बराबर आ रहा है। दैट्स ऑल, होगी जांच, आंसर। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास समझ में आई होगी गाइज।